सर्वपित्र अमावस्या जो कि सबसे बड़ी साल भर की अमावस्या के रूप में जानी जाती है। 16 दिन पितृपक्ष के धरती पर हमारे पूर्वज विचरण करते हैं। उसके बाद जो यह अमावस्या होती है उस दिन पितृ अपने लोक की ओर गमन करते हैं। ऐसे में जो वंशज उनके नाम का दान पुण्य तर्पण भोग और साथ ही श्राद्ध इत्यादि करते हैं तत्काल उन्हें फलों की प्राप्ति होती है और इससे पूर्वज तृप्त होकर अपने लोक की ओर गमन करते हुए अपने वंशजों को आशीर्वाद के रूप में देकर जाते हैं। ऐसे में आप जो है सबसे पहले यह जान लीजिए कि देवी देवता और पितृ बराबर का स्थान रखते हैं और साथ ही जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं धन संपदा वंश वृद्धि स्वयं हो जाती है। ऐसे में 16 दिनों में आप उनकी तिथि के अनुसार श्राद्ध इत्यादि करने का प्रयास कर रहे होंगे, परंतु किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो सर्वपित्र अमावस्या जो कि 25 सितंबर को रहेगी उस दिन जरूर करें। हो सके तो आप उनके नाम का पिंडदान श्राद्ध पक्ष में ना कर सके तो इस दिन जरूर करें। ब्राह्मण को बुलाकर उनके हाथ से श्राद्ध विधि विधान से करने का प्रयास करें। किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर तर्पण इत्यादि अपने अनुसार सरल विधि रहती है, अपने हिसाब से इसे करने का प्रयास करें। इसके साथ ही तर्पण इत्यादि करने के बाद ब्राह्मण जन को भोजन जरूर कराएं। हो सकता है आप उन्हें कुछ वस्त्र के रूप में दान दे दें या सूखा अनाज ही सही उन्हें भोजन के रूप में दान कर दें। इसके साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन दीप दान करना ना भूले। कहा जाता है श्राद्ध पक्ष में किया गया दीपदान हमारे पितरों के मार्ग को प्रशस्त करता है। जलदान भूदान अन्नदान गौदान वस्त्रदान इत्यादि तो आप सभी करते ही होंगे, परंतु एक दीपक अपने पितरों के नाम का इस विधि से लगाते हैं तो आपके पितृ जो है तृप्त होते हैं और आशीर्वाद के रूप में आपको कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी सर्वपित्र अमावस्या के दिन अग्यारी के माध्यम से भले ही आप अपने पितरों को भोग दे, खीर पूड़ी गौ को जरूर खिलाएं और साथ ही स्वान को और कौवे को जरूर खिलाएं। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे तिल मिश्रित जल से सिंचन जरूर करें। इन कार्यों को करते हुए ओम सर्वपित्र देवाय नमो नमः या ओम पितृदेवाय नमो नमः जरूर कहें। भगवान शिव को भी आप जल चढ़ा रहे हैं तो या सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो तिल और जौ जरूर इसमें शामिल कीजिएगा। कहा जाता है इससे पितरों के तारण में बहुत अधिक यह चीज़ें सहायक होती हैं। इसके साथ ही आप गोदान कर सके इस दिन तो बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण जन से आप इसकी राय लेकर गोदान अपने पितरों के निवृत्त कैसे किया जाता है यह भी बहुत सरल तरीका होता है। बहुत अधिक इस चीज़ में खर्चा भी नहीं आता। इस दिन आप चाहें तो आवश्यक रूप से पितृ गायत्री मंत्र या पितृ चालीसा का पाठ अपने पितरों के निवृत्त कर सकते हैं और साथ ही पीपल वृक्ष में एक दीपक आप सभी को जरूर लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं कैसे आप सभी को सर्वपित्र अमावस्या के दिन दीपदान करना है। सबसे पहले आप जो दीपक लगाएंगे वह लगाएंगे एक पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती का ऐसी मान्यता है कि पितरों के निवृत्त अगर लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितरों के निवृत्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपक लगाएं और घी का लगाएं। गौ का घी सबसे अच्छा माना जाता है, गाय का घी। तो एक पितरों के निवृत्त आप पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। एक दीपक अपने घर के मंदिर में लगाएं। मंदिर में आप अलग से एक दीपक लगाइएगा अपने देवताओं के नाम का और एक दीपक अपने पितरों के नाम का जरूर लगाइएगा। 2 जगह दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो इसके अलावा ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि जो पितरों का स्थान है जो जहाँ पर हम जल रखते हैं या पिंड जिसे परिंडा मटका कहा जाता है उस स्थान पर ऐसा संभव ना हो किसी कारणवश तो सामान्य तौर पर मंदिर में ही लगा सकते हैं। यह 2 जगह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है पितरों के निवृत्त दीपक लगाने की। आप चाहें इसके अलावा इन 2 जगहों के अलावा आप शिव मंदिर में लगा सकते हैं या श्री हरि विष्णु के मंदिर में लगा सकते हैं। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। इन 3-4 जगहों में से एक जगह अपने पितरों के निवृत्त अलग से दीप दान करते हैं तो काफी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि किसी जलाशय कुआं बावड़ी या घर के मटके के आसपास भी लगाते हैं तो भी यह शुभ फलों की प्राप्ति देता है। अपनी सुविधा अनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार देखिए शहरों में लगने लगे हैं, किसी कारणवश कहीं नहीं जा पाते तो सामान्य तौर पर अपने घर के मंदिर में ही अपने पितरों के नाम का एक दीपक लगाने का प्रयास करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।